कुंभ है कड़ी कड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। So welcome to the 9th episode of the podcast series of Utopia Unfiltered. I'm your host Shelly Rathore, and today we have a very special guest in front of us who will talk about today's theme, which is building a better education system for a utopia. So today our guest is Mr. Satbir Singh Patel, Chairman and Principal of St. Cyr Convent School. Thank you so much, sir, for agreeing to do this interview. I'm really blessed to. Okay, right for me also. So, sir started this school with the core values of virtue, knowledge and wisdom, and sir's mission is to ensure safe and compassionate education for all of his students. So before starting with the questions, I want to tell you the background of why I am doing this interview. This is a college project as well as an initiative to take our society one step closer to a utopian society, which is an ideal society. So in the first phase, what we did was we took street interviews of people of different backgrounds, of different professions, and we asked them what is your perspective of an ideal society, and they answered in 30 seconds to 1 minute only. And we got different perspectives of people, what they think about utopia or an ideal society. But in the second phase, we are doing in-depth interviews of experts like you, so that we can get knowledge about how a real utopia should look like. So starting with the questions, my first question will be, what is your perspective of an ideal society? Ideal society, naming very attractive. And society is the group of persons. They are living together. So they should take care of each other first. They should take steps to come all the persons in equal position. Means equality in society is very first need. Secondly, sometimes we are thinking that it occurs that some persons are not giving or helping the persons for their justice. So they should help each other. Brotherhood you can say, भाईचारा उनके अंदर होना चाहिए. उन्हें अपने सराउंडिंग में जहां वो रह रहे हैं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. कोऑपरेशन की भावनाएं होनी चाहिए. और अच्छी सोसाइटी में उसी को कहूँगा जो वंचित किसी तरह से रह गए हैं उन्हें अपने बराबर लाने का प्रयास करते हैं. अक्सर देखा गया है कि सोसाइटीज में कोऑपरेशन की भावना बहुत कम है. आइडियल सोसाइटी में उसी को कहूँगा जिसमें सहयोग की भावना हो, चैरिटेबल एक्शंस हों, यानी किसी तरह से भी, चाहे हम हॉस्पिटल की दृष्टि से काम करें, चाहे हम जो किसी तरह से आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं उनके बच्चों को एडॉप्ट करके गोद ले करके उनको शिक्षा दिलवाएं, जो सरकारें कई माध्यम से करती है. 134A वगैरह वगैरह कई तरह के नियम लाती है. तो ये काम सोसाइटी के उन समृद्ध लोगों को करना चाहिए जो कि सक्षम है उन्हें, और उनको बराबर लाने का दूसरे लोगों को सबसे अच्छा रास्ता है कि उन्हें अच्छी एजुकेशन दे दी जाए. सोसाइटी के अच्छे लोगों को ऐसे परिवारों के बच्चों को एडॉप्ट करना चाहिए. Yes sir, thank you so much. क्वालिटी और अगर सबके सब एक दूसरे की हेल्प करने लग जाए तो एक दिन ये सोसाइटी जरूर इक्वल हो सकती है. तो मैं सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग वैल्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू एन आइडियल सोसाइटी. क्योंकि कोई भी बच्चा होता है तो उसके बिहेवियर्स स्कूल से ही बनते हैं. वो जैसा भी आगे बिहेव करेगा वो उसका स्कूल में ही पढ़ाया जाता है. एक ज्यादातर वक्त स्कूल में बिताता है. तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का रोल क्या होता है एक आइडियल सोसाइटी के बनने में? स्कूलिंग एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और हम सब जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनका एक प्रयास रहता है कि बच्चे को हम
चहुमुखी विकास करें, ऑलराउंड डेवलपमेंट, उसमें बच्चे अच्छे मार्क्स गेन करें, एकेडमिक तौर पर स्ट्रांग बने, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को हमें सबसे ज़्यादा वैल्यूज सिखानी चाहिए। और अक्सर सभी स्कूल इस पर प्रयास भी करते हैं, और हमारा एक मिशन भी है, कोटेशन है, इंडियन वैल्यूज विद मॉडर्न एरा। हमें बच्चों को ग्लोबल थिंकिंग का स्टूडेंट्स तैयार करने हैं, जिनकी सोच विश्व स्तरीय हो, लेकिन वैल्यूज इंडियन को एडॉप्ट करें। इंडियन वैल्यूज आज पूरा विश्व मानता है, और हम भी अपने बच्चों में इंडियन वैल्यूज डालने का प्रयास करते हैं। और हर अध्यापक को चाहिए कि वो वैल्यूड पर्सन फॉर सोसाइटी का करें। यस सर, तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर सिर्फ एक लाइन में जाने, तो इंटीग्रेटेड पर्संस हम स्कूलों को तैयार करने चाहिए। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, जब मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हमारे स्टूडेंट्स होंगे तो सोसाइटी अपने आप ही आने वाले समय में बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं कहूं कि इंटीग्रेटेड पर्सन एंड मैन हैविंग इंडियन वैल्यूज। Yeah, right. So the third question will be, what changes would you propose in the education sector to ensure that all individuals have equal access to opportunities for personal growth and societal contribution in an ideal society? Changes, governments are also making efforts Yes, to right. bring all the students equal. चिराग योजना, 134A, RTE ऐसी योजनाएं लाई है जिसमें गवर्नमेंट फीस पे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सोसाइटी के पर्सन्स को ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये है कि जिससे सभी बच्चे, जो मैंने आइडियल सोसाइटी के बारे में भी कहा कि आइडियल सोसाइटी वही है जो वंचितों को एजुकेशन देकर के आगे बढ़ाने में, समाज के समान लाने में सहयोग देती है। सेकेंडली, जो चेंज मेनली चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, वो चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस होना चाहिए। इन 9 to 12 क्लासेस स्टूडेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड वैल्यूज। के मार्क्स तो अभी भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स पर इतना फोकस स्कूलिंग में नहीं है। 9th ऑनवर्ड प्रैक्टिकल्स पर फोकस होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मार्कशीट में कहीं भी वैल्यूज को, इंडियन वैल्यूज के मार्क्स नहीं है। इंडियन वैल्यूज का एक पेपर होना चाहिए एवरी क्लास के लेवल पर, जिसको बिल्कुल निगलीबंद माना जाता है। जब वैल्यूज का पेपर होगा, मार्क्स जुड़ेंगे, तो अवश्य ही बच्चा उनका महत्व समझेगा। और मेरा सबसे बड़ा सुझाव यही है कि इंडियन वैल्यूज कंसर्न एक क्वेश्चन पेपर तैयार होना चाहिए, मार्कशीट में उसकी मार्क्स ऐड होने चाहिए। ये मेरा लास्ट सजेशन। Yes, sir, right. The fourth question is, what are the challenges faced by today's education system which is stopping us from getting closer to an ideal society? कोई भी challenges वैसे कि जिस वजह से हम ideal society की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं? Challenges are the thinking of parents. गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कड़ी कड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। टीचर अगर बच्चे को थोड़ा पीटता है तो पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों पीटा, जबकि टीचर का उद्देश्य बच्चे को की बेहतरी के लिए सजा देना होता है। और सजा नहीं होती तो बिना सजा के, बिना भय के प्रीत भी नहीं होती। ऐसे सिचुएशन में बच्चे इनडिसिप्लिन्ड होते चले जाते हैं और उसका सोसाइटी में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो फिर इन शॉर्ट, जो पेरेंट्स हैं वही अपने बच्चों को आइडियल एजुकेशन लेने से रोक रहे हैं एक तरह से। पेरेंट्स सिर्फ एकेडमिक नॉलेज की बात करता है। पेरेंट्स भूल गया है कि संस्कार जो उन्हें देने चाहिए और टीचर्स को जो वैल्यूज देनी चाहिए उनका भी अपना एक मायना है। लाइफ में डिसिप्लिन के 100 मार्क्स होते हैं। जो वैल्यू डिसिप्लिन पर्सन है वो लाइफ में आगे बढ़ता है। डिसिप्लिन के मार्क्स के डिसिप्लिन के कारण किसी बच्चे को सजा दे दी जाती है, पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करता है। अकेडमिक को इतना ज्यादा नहीं करता क्योंकि अकेडमिक को वो वैल्यू दे रहा है। डिसिप्लिन और संस्कार और इंडियन वैल्यूज और हम कहें कि गुड हैबिट्स को वो ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। इसमें सुधार, पेरेंट्स की सोच में सुधार होना चाहिए। अगर सारे पेरेंट्स ऐसा सोचने लग जाएं कि वो
फिर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी टीचर्स को दे दें, उनकी वैल्यूज को, उनकी एकेडमिक एजुकेशन को सुधारने की, तो फिर शायद बच्चों की एजुकेशन को हम बेटर कर सकते हैं। पेरेंट्स और टीचर के सहयोग से ही एक बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सकता है। Okay, sir. So the fifth and last question: how does your school empower students beyond academic achievements to become active agents of positive change in their communities? Time to time, we are giving chance to the students to. Sometimes they are awareness rallies. They are conducting on the school basis. They are नुक्कड़ नाटक को करते हैं जा करके किस तरह से सेफ रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करने वालों को कभी अवेयर करते हैं। इस तरह से सोसाइटी किस तरह से जो है हमें राइट ऑफ वोट को हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए। जो सोसाइटी के कर्म अवेयर होते हैं उनको हमारे स्कूल के द्वारा रैली या नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, या कभी अभी हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें हमने मोबाइल के यूज ऑफ मोबाइल पर हमने सोसाइटी का ध्यान आकर्षित किया था कि यूज ऑफ मोबाइल बहुत हानिकारक है। उसके साथ साथ हमने बताया था कि आज विश्व स्तर पर भारत को एक गिरता हुआ हेल्थ के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीयों की औसतन आयु 38 के लगभग निकल के आ रही है अगले 10 सालों में। तो उससे कैसे बचा जाए, उसमें योगा और आयुर्वेदा हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम प्रयास कर रहे हैं अवेयरनेस के द्वारा, लेकिन अभिभावकों को और सोसाइटी को, लोगों को चाहिए कि वो हेल्थ केयरिंग बने, आयुर्वेदा को अपनाए, योगा को अपनाए, जिससे जो सबसे बड़ा चैलेंज हेल्थ का भारत में को सामने फेस करना पड़ रहा है AQI के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, उससे बचा जा सकता है। Yes sir, thank you so much for giving us your time. और ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल डिस्कशन था। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारी ऑडियंस होगी, जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे, उन्हें बहुत नॉलेज मिलेगी इस सेशन